मम्मा भाई अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? बिंदिया आंधी के बच्चे तो उड़ने की कोशिश भी करने लगे हैं। कोई बात नहीं मेरे प्यारे बेटे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आपका ये छोटा भाई थोड़ा सा कमज़ोर है, शायद उसे दुनिया में आने के लिए थोड़ी ज़्यादा ताकत चाहिए, इसलिए इसे मम्मा की गर्मी की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तुम सब्र रखो, वो बहुत जल्द ही अपने इस छोटे से कवच को तोड़कर बाहर आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। मम्मा आप कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खा रही हैं, आप कमज़ोर हो गई हैं। मेरी प्यारी गुड़िया, जब तक ये छोटा सा अंडा नहीं फूटता, जब तक मैं अपने इस बच्चे का चेहरा नहीं देख लेती, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हिल सकती। मैं थोड़ा कम खाकर भी काम चला लूँगी, लेकिन मैं अपने बच्चे को ठंडी हवा के हवाले नहीं कर सकती। मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे पूरा करूँगी। जंगल में बातें छुपती नहीं हैं। पड़ोस के पेड़ पर हरियाली तोती और गोरी कौवी रानों के इस खराब अंडे की चर्चा कर रहे थे। अरे गोरी बहन, सुना तुमने? रानो अभी भी उस पत्थर जैसे अंडे को सी रही है। मेरी सास कहती थी कि अगर 21 दिन में बच्चा ना निकले तो समझो अंडा खराब है। सही कह रही हो हरियाली, मुझे तो डर है कि कहीं उस सड़े हुए अंडे की वजह से पूरे जंगल में बीमारी ना फैल जाए। रानो तो पागल हो गई है। हमें चलकर उसे समझाना चाहिए, बेचारी माँ की ममता में अंधी हो गई है। गोरी कौवी और हरियाली तोती रानो के पास जाती है। वहाँ कालू कौवा पहले से ही रानो को डरा रहा था। रानो, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये अंडा मर चुका है, इसे घोंसले से नीचे फेंक दो, वरना इसकी बदबू से सांप यहाँ आ जाएंगे। कालू भैया प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे ये सब सुनकर बहुत दुख हो रहा है। मेरा माँ का दिल कहता है कि मेरा बच्चा जिंदा है। मैं उसकी बहुत हल्की सी धड़कन महसूस कर सकती हूँ। आप लोग मेरी इस ममता का मजाक मत उड़ाइए। अरे रानो, जिद छोड़ो। तुम इस एक खराब अंडे के चक्कर में अपने बाकी 2 बच्चों को भी खतरे में डाल रही हो। समय के भी कुछ नियम होते हैं। शोर सुनकर जंगल के सबसे बुजुर्ग और सजदार उल्लू दादा वहाँ आ जाते हैं। सभी पक्षी उनका सम्मान करते थे। क्या शोर है भाई? रानो बेटी, क्या समस्या है? दादा आप ही समझाइए इसे। 30 दिन हो गए हैं। विज्ञान और अनुभव यही कहता है कि अब इसमें जीवन नहीं बचा। बेटी रानो, हरियाली गलत नहीं कह रही। कुदरत का नियम है, जो समय पर नहीं आया वो अक्सर नहीं आता। तुम्हें इसे त्याग देना चाहिए। उल्लू दादा की बात सुनकर रानो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसका संकल्प नहीं टूटता। दादा, मैं जानती हूँ कि आप कुदरत का नियम जानते हैं और आपका अनुभव बहुत बड़ा है, लेकिन मैं माँ हूँ। जब मैं इस अंडे पर कान लगाती हूँ तो मुझे बहुत बहुत हल्की सी धड़कन सुनाई देती है। ये मेरा वहम नहीं, ये मेरी ममता है जो मुझे रोक रही है। ये तुम्हारा वहम है रानो। अगर ये वहम भी है तो भी मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपनी इस ममता को नहीं मरने दूंगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक इसका इंतजार करूंगी। मैं इसे तब तक सहती रहूंगी जब तक या तो ये फूट ना जाए या मेरी जान ना निकल जाए। आप सब जा सकते हैं, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सभी पक्षी रानो को जिद्दी कहकर वहाँ से चले जाते हैं। शाम होते होते मौसम बदलने लगता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। शाम के समय, अरे नहीं, लगता है आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हवा बहुत तेज हो रही है। गुड़िया, कुकू, तुम दोनों जल्दी से बबली कबूतरी के घर चली जाओ। उनका घर गुफा में है, वहाँ तुम दोनों पूरी तरह सुरक्षित रहोगी। फौरन जाओ। और आप मम्मा, आप भी हमारे साथ चलिए, ये घोंसला हवा में टूट जाएगा। नहीं बेटी, अगर मैं उठी तो ये अंडा ठंडी हवा से मर जाएगा। तुम जाओ, जल्दी जाओ। बच्चों को भेजने के बाद रानो अकेली रह गई। रात होते ही भयानक आंधी और बारिश शुरू हो गई। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में दुबक गए। कालू जी, बाहर देखिए, कितनी तेज बिजली कड़क रही है। हाँ, मुझे लगता है आज रानो और उसका वो खराब अंडा दोनों नहीं बचेंगे। उसकी बेवकूफी है, मैंने कहा था फेंक दो, लेकिन उसे तो ममता दिखानी थी। अब फूंकते। उधर रानो का घोंसला हवा के थपेड़ों से बुरी तरह हिल रहा था।
रानो ठंड से कांप रही थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे जान चली जाए। तेज बुखार में भी रानो पूरी रात डटी रही। सुबह होते ही तूफान थम गया। बबली, क्या रानो के बच्चे तुम्हारे पास है? हाँ, बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन रानो का घोंसला बहुत शांत है। मुझे डर लग रहा है। चलो, हम सबको चलकर देखना चाहिए। शायद कोई अनहोनी हो गई है। सभी पक्षी रानो के पेड़ के पास पहुंचते हैं। घोंसला टूटकर एक तरफ झुक गया था। रानो उसमें बेसुध पड़ी थी। वो हिल नहीं रही थी। मैंने कहा था ना, एक जिद ने इसकी जान ले ली। बेचारी रानो। मम्मा, उठिए मम्मा। रानो बेटी, इसका शरीर बहुत ठंडा है। शायद इसने रात को ही दम तोड़ दिया। तभी अचानक रानो के पंखों के नीचे से एक बहुत ही हल्की कट कट की आवाज आती है। सब हैरान होकर चुप हो जाते हैं। चुप रहो, ये आवाज कैसी है? रानो का पंख थोड़ा सा हिलता है। उसके नीचे रखा वो अंडा टूटता है और उसमें से एक नन्हा, कमजोर लेकिन जीवित बच्चा बाहर निकलता है। बच्चे की ची ची सुनकर बेहोश रानो अपनी आंखें खोलती है। मेरा बच्चा, तुम आ गए? ये तो चमत्कार है। रानो की शरीर की गर्मी ने इसे तूफान में भी बचाया, और शायद इस बच्चे की धड़कन ने रानो को जीने की हिम्मत दी। रानो बहन, हम सब गलत थे। हमें लगा अंडा खराब है, लेकिन तुम्हारी ममता ने कुदरत के नियम को भी बदल दिया। नियम किताबों के लिए होते हैं कालू भैया, माँ के लिए नहीं। उस दिन जंगल के सभी पक्षियों ने सीखा कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। वो देर से आया बच्चा रानो का सबसे प्यारा जंगल में कल रात से जोरदार बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उसका घोंसला पानी से पूरा भर चुका था। बारिश के कारण उसके पर भी गीले हो चुके थे। मम्मा, मम्मा, अब नहीं सहा जाता, बहुत ठंड लग रही है। चले ना मम्मा, हम इस घोंसले को छोड़कर चलते हैं। ऐसे तो हम ठंड से मर जाएंगे मम्मा। मेरे बच्चों, अगर हम इस घोंसले को छोड़कर जाएंगे, हमारे जाते ही हमारा घोंसला नीचे गिर जाएगा। कितनी मेहनत से मैंने ये घोंसला बनाया था। मैं नहीं चाहती कि मेरा ये घोंसला नीचे गिर जाए। लेकिन मम्मा, अगर हम इस घोंसले में रहेंगे तो हम मर जाएंगे। चले मम्मा, आप जिद ना करें। कुकू थोड़ा समझदार था। वो अपनी माँ को समझाता है। उसकी माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए घोंसला छोड़कर चली जाती है। उसके घोंसले से उड़ते ही घोंसला धड़ाम से नीचे गिर जाता है। देखा बच्चों, टूट गया ना हमारा घोंसला। बस इसलिए ही मैं अपने घोंसले को नहीं छोड़ रही थी। मम्मा, तो क्या हो गया अगर घोंसला टूट गया तो? अगर हम गिर जाते या मर जाते, उससे तो बेहतर है। हाँ मम्मा, चलो अब हमें चलकर किसी पक्षी से मदद मांगनी होगी। कोको अपनी माँ को समझाता हुआ दूसरे जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में पास के पेड़ पर कालू कौवे का घर बना हुआ था। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ कालू कौवे के घर में जाती है। वो दरवाजा खटखटाती है। कालू, देखो तो जरा, कौन है बाहर? इतनी बारिश में कौन पक्षी आया है? अरे गोरी, इतनी तेज बारिश में ना जाने कौन ही होगा जिसे चैन नहीं है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। आराम से घोंसले में लेटकर मजा आ रहा था, लेकिन ये पक्षी भी ना। कालू जी, रहने दो, मत खोलो दरवाजा। होगा कोई न कोई भिखारी पक्षी आया होगा मदद मांगने। पहले अपने पक्के घोंसले नहीं बनाते और फिर जब बारिश में वो भीगते हैं तो आ जाते हैं पंख फैलाते हुए। मदद कर दो, मदद कर दो। ऐसा कहकर गोरी कौवी भी अपने घोंसले में लेट जाती है। रानो चिड़िया दरवाजा खटखटाकर थक जाती है। वो बाहर बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, गरीब की मदद तो कोई नहीं करता। मैं क्या करूं भगवान, मेरी मदद करो। मम्मा, मुझे लगता है अब हमें अंदर गहरे जंगल की ओर जाना होगा। मैंने सुना है वहाँ पर बारिश बहुत कम महसूस होती है क्योंकि उसके पत्ते बहुत घने हैं। कुकू बेटे, चले, अब कोई और सहारा नहीं है, हमें वहाँ पर ही जाना होगा। और फिर रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ घने जंगल की ओर निकल जाती है। घने जंगल में तेज बारिश होने की वजह से
बहुत तेज तो नहीं, परंतु हल्की हल्की बारिश तो महसूस ही हो रही थी। ठंड के कारण वो तीनों माँ बच्चे ठंड से कांप रहे थे। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। मुझ पर ना सही, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चों पर दया करो। मैं क्या करूँगी? ऐसे तो मेरे बच्चों को ठंड लग जाएगी, ये बीमार पड़ जाएंगे। मम्मा, अब मुझे भूख भी लगी है, खाना दो ना लाकर। गुड़िया, इतनी तेज बारिश में हमें कहीं घोंसला नहीं मिल रहा, खाना कहाँ से मिलेगा? तुम क्यों मम्मा से यूं जिद करती रहती हो? गुड़िया बेटी, कुकू बेटे, आप दोनों यहीं बैठे, मैं अभी जाती हूँ और आप दोनों के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर आती हूँ। आप दोनों चिंता मत करो बच्चों, मम्मा के होते हुए आपको भूखा नहीं रहना होगा। मम्मा कहीं न कहीं से जरूर कुछ न कुछ करेगी, परंतु आपके लिए भोजन लाएगी। रानो चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और इधर उधर देखती है, कहीं भी उसे भोजन नजर नहीं आ रहा था। भगवान, क्या यही सिला है एक माँ की ममता का कि उसे भोजन तक नसीब नहीं हो रहा? क्या एक माँ अब अपने बच्चों को एक वक्त का भोजन तक नहीं खिला सकती? ऐसा कहकर रानो चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी अचानक से उसके आंसू देखकर वहाँ एक परी आती है। रानो, मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारी ममता सच्ची है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम्हें कोई साधारण नहीं बल्कि एक सोने का बहुत खूबसूरत घर दूंगी। और फिर परी रानो चिड़िया के साथ उसके बच्चों के पास पहुँच जाती है और फिर वो परी एक चमकदार रोशनी निकालती है और उस रोशनी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा सोने का घर बनकर तैयार हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते परी जी, आपने मेरी कितनी मदद की है, मेरे बच्चों को ये सर झुकाने की जगह दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रानो, ये सिर्फ घर नहीं, ये घर बहुत मजबूत और ठंडा है। ना तुम्हें इसमें गर्मी लगेगी और ना ही ठंड। ये घर इतना मजबूत है कि इस घर को कोई नहीं तोड़ सकता, ना कोई बड़ा जानवर, ना ही कोई शिकारी पक्षी। लेकिन एक बात याद रखना रानो, इस घर में लालच का कोई काम नहीं। लालच करोगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, इस घर में तो हमें सब कुछ मिलेगा ना? ये घर कितना अच्छा है मम्मा। हाँ मेरे बच्चों, ये घर बहुत अच्छा है। कालू कौवा और गोरी कौवी एक पेड़ पर बैठे हुए ये सब देख रहे थे। दोनों फौरन उड़ते हुए रानो चिड़िया के पास आ जाते हैं। छोटी चिड़िया, तू जितनी है ना उतनी ही रह। चल चल भाग यहाँ से, ये घर अब हमारा है। अगर घर के अंदर घुसने की कोशिश की तो तेरे और तेरे बच्चों के पंख तोड़ देगा मेरा कालू। हाँ, अपनी चोंच मार मार के तुम्हारे पंख जख्मी कर दूंगा। भागो भागो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की। अब ये घर मेरा है, कालू कौवे का। कालू भैया, कृपया ऐसा ना करें। मैंने बहुत मुश्किलों से इस घर को हासिल किया है। मेरे बच्चे ठंड से भीग के मर जाएंगे। कृपया मुझ पर दया करें, मुझे इस घर में रहने दे कालू भैया। चल चल भाग छोटी चिड़िया, जब देखो भीख मांगती रहती है। हाँ रानो, जाती है या तेरे बच्चों को भी यहाँ से मार कर भगाऊं? चल चल भाग यहाँ से। रानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी अचानक वो घर चमकने लग जाता है। कालू गोरी, तुम दोनों बहुत बदतमीज हो। तुमने एक मासूम चिड़िया को सताने की कोशिश की, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और फिर वो घर कालू कौवे और गोरी कौवी को खूब मारता है। कालू कौवा और गोरी कौवी उनसे माफी मांगते हैं। घर जी हमें माफ कर दो, हम तो चिड़िया बहन से मजाक कर रहे थे। हो, हम तो बस मजाक कर रहे थे। ये घर तो चिड़िया बहन का है। चिड़िया बहन, तुम आराम से इस घर में रहो, हमें कुछ नहीं चाहिए। कालू कौवा और गोरी कौवी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ उस जादुई सोने के घर में रहने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद। रानो चिड़िया का एक ही बेटा था जिससे रानो चिड़िया बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। जंगल में 2 दिन बारिश होने की वजह से घर का भोजन बिल्कुल खत्म हो चुका था।
कुकू भूखा था। अब एक माँ अपने बच्चे को भूखा कैसे ही देख सकती है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है। 2 दिन से भोजन नहीं किया। माँ, क्या हम भूख से मर जाएंगे? माँ, क्या हम कुछ भी नहीं खा पाएंगे? नहीं मेरे बेटे, एक माँ के होते हुए उसका बच्चा कैसे भूखा रह सकता है? भोजन खत्म हो गया तो क्या हुआ? देखो, भगवान ने हमारी सुन ली है। बारिश रुक चुकी है। अभी आपकी मम्मा जाती है और आपके लिए भोजन लेकर आती है। मम्मा, मेरे लिए मीठे फल लाना। मुझे मीठे फल बहुत पसंद है मम्मा। हाँ मेरे बेटे कुकू, आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए मीठे फल लेकर आऊंगी। आप बस घोंसले में अंदर ही रहना, बाहर मत जाना। बारिशें अभी रुकी हैं, अभी भी चीलों का खतरा जंगल पर पड़ा हुआ है। और फिर रानो चिड़िया ऐसे ही अपने बेटे कुकू को समझाकर भोजन की तलाश में निकल जाती है। रानो चिड़िया तेजी से उड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर कुकू इसे गर्मी लग रही थी क्योंकि बारिश रुक चुकी थी। मम्मा को आने में शायद समय लगेगा। एक काम करता हूँ, तब तक नदी से पानी पी आता हूँ। मम्मा के आने से पहले आ जाऊंगा। प्यास भी बुझ जाएगी और मम्मा के लिए भी पानी ले आऊंगा मैं। इतना कहकर कुकू नदी किनारे पानी पीने चला जाता है। वो नदी किनारे पानी तो पी लेता है, लेकिन तभी जोरदार बारिश पड़ने लगती है। बारिश में कुकू चिड़ा पूरी तरह भीग जाता है। जैसे तैसे वो घर तो पहुंच जाता है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने लगती है। मम्मा आएंगी तो मुझे बहुत डांटेंगी। भगवान जी, मेरी तबीयत खराब मत करो, प्लीज मुझे ठीक कर दो। कुकू चिड़ा जल्दी जल्दी खुद को सुखाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया को कहीं भोजन नहीं मिल रहा था। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा बेटा कुकू भूखा है, लेकिन यहाँ कहीं भी आसपास भोजन नहीं। भगवान जी, कृपया मेरी मदद करें। रानो चिड़िया इधर उधर देखती है और फिर उड़कर भोजन लेने चली जाती है। रानो चिड़िया काफी देर तक जंगल में दूर दूर उड़ती है और आखिरकार उसे कुछ गेहूं की बालियां मिल जाती हैं। रानो चिड़िया गेहूं की बालियां लेकर सीधे अपने घोंसले की ओर आ रही थी। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। अरे अरे रानो रानी, सुनाओ कुछ अपनी नई कहानी। कहाँ जा रही हो? कालू, मेरा रास्ता मत रोक। मेरे बच्चे भूखे हैं। बहुत मुश्किल से मुझे ये अनाज मिला है, मुझे जाने दे। अरे, तो मैं कौन सा तुझे खाने आया हूँ? मांस खाना तो मैंने कब का छोड़ दिया छोटी चिड़िया। बस मुझे ये अनाज ही तो चाहिए। अगर मैं आज अनाज न लेकर गया तो गोरी मुझे चोंच मार मार के घोंसले से निकाल देगी। तू तो जानती है ना गोरी को। चल, अब ज्यादा चूचापड़ मत कर और ये अनाज मुझे दे दे। नहीं कालू, मैं तुम्हें ये अनाज नहीं दे सकती। मेरे बेटे कुकू ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। वो बहुत छोटा है, कृपया तुम ऐसा मत करो। मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया है कालू, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे आगे पैर जोड़ती हूँ कालू। पर जोड़ या कुछ भी जोड़, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। मुझे भोजन दे और चली जा, वरना कहीं ऐसा ना हो मेरे अंदर का शिकारी जानवर जाग जाए और मैं तुझे ही खा जाऊं। चल जल्दी भोजन दे और 9-2-11 हो ले यहाँ से। नहीं कालू, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें भोजन नहीं दूंगी। मैं भी भूखी हूँ और मेरा बेटा भी। ठीक है, अगर नहीं देगी तो मुझे भोजन छीनना भी आता है चिड़िया। फिर मत कहती फिरना पूरे जंगल में कि कालू बहुत बुरा है, वो पक्षियों का भोजन छीनता है। अरे, अब जब पक्षी शराफत से भोजन नहीं देंगे तो छीनना तो पड़ेगा ही। कालू नहीं, ऐसा मत करो। ठीक है, मुझे बस 2 दाने दे दो, बाकी तुम ले जाओ। ये 2 दाने मैं अपने बेटे को खिला दूंगी। अरे छोटी चिड़िया, 2 दाने ही तो तू लाई है, उसमें से भी मैं तुझे दे दूं। चल भाग यहाँ से। सही कहा था मेरी माँ ने, पक्षियों को मुंह ना लगाया करना। छोटे पक्षियों को मुंह लगाया नहीं कि रोना शुरू कर देते हैं। ऐसा कहकर कालू कौवा रानो चिड़िया का भोजन छीनकर वहाँ से भाग जाता है। रानो चिड़िया बेचारी रोती रह जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? अपने बच्चे को कहाँ से कुछ खिलाऊं? कितनी मुश्किल से ये दाने मिले थे, वो भी दुष्ट कालू कौवे ने छीन लिए।
रानो चिड़िया रोती हुई अपने घोंसले की ओर वापस चली जाती है। वो घोंसले में जाकर देखती है कुकू तो बहुत ज्यादा बीमार था। उसकी आंखें बिल्कुल थोड़ी सी खुली हुई थी। वो ठंड से कांप रहा था। उसकी चोंच खुली हुई थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था। कुकू बेटे, क्या हो गया आपको? आप इस तरह क्यों लेटे हुए हैं? कुकू उसे कोई जवाब नहीं देता। हे भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो गया? मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मेरे बच्चे को लगता है ठंड लग गई है। रानो चिड़िया रोती हुई जंगल के डॉक्टर के पास ही जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक परी मिलती है। रानो, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैंने हमेशा तुम्हें हंसते हुए देखा है। आज तुम्हारी आंखों से आंसू क्या हुआ रानो? सब ठीक तो है ना? परी जी, कुछ भी ठीक नहीं है। अच्छा हुआ आप आ गई। कृपया मेरी मदद करें। मेरे बच्चे भूखे हैं। आप तो जानती है ना, मेरा एक ही बेटा है कुकू। वो भूख से तड़प रहा था। जब मैंने उसके लिए भोजन ढूंढा तो भोजन भी नहीं मिला। जैसे तैसे भोजन मिला तो कालू कौवे ने छीन लिया। मैं घर गई तो देखा मेरा बेटा कुकू ठंड से कांप रहा है। वो बहुत बीमार है। परी जी, कृपया मेरी मदद करो, वरना मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। रानो, मैं सब जानती हूँ और इसीलिए तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम चिंता मत करो रानो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जादुई गुलाब का घर दूंगी। और फिर रानो चिड़िया उसके साथ उसके घर में पहुँच जाती है। वो परी कुकू को जल्दी से ठीक कर देती है और रानो चिड़िया के छोटे से घर को एक बड़े से गुलाब के घर में बदल देती है। कुकू और रानो चिड़िया दोनों बहुत खुश थे। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं और मेरा बेटा कुकू इस घर में हमेशा हंसी खुशी रह सकते हैं। हाँ रानो, अब ये घर तुम्हारा है और तुम चिंता मत करो। इस घर को अपनी सुरक्षा करना भली भांति आता है। अब जंगल का कोई भी पक्षी तुमसे ये अनाज या फिर इस घर को नहीं छीन सकता। अब मुझे चलना होगा। ऐसा कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और रानो चिड़िया उस जादुई गुलाब के घर में हंसी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद। जंगल के किनारे रानो चिड़िया ने अपनी चोंच से थोड़ी थोड़ी जमीन खोदकर मटर के पौधे लगाए थे। आज उन पौधों पर हरे भरे मटर के दाने लटक रहे थे। रानो उन्हें देखकर बहुत खुश थी। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस बार मेरे मटर की फसल बहुत ही अच्छी हुई है, दानों से लदी हुई। ये देखकर मेरे मन को कितना सुकून मिल रहा है। अब मुझे इस बात की तसल्ली है कि मेरे प्यारे बच्चों गुड़िया और कुकू को पूरी सर्दियां भूखा नहीं रहना पड़ेगा और उन्हें पोषण मिलता रहेगा। ये मेरी कई महीनों की कड़ी मेहनत और लगन का मीठा फल है, जिसे मैं अब अपने बच्चों के साथ बांट सकूंगी। दूर पेड़ की डाल पर बैठे कालू कौवा और गोरी कौवी रानो को खेत में काम करते हुए देख रहे थे। उन्हें रानो की खुशी देखी नहीं जा रही थी। गोरी, जरा देखो तो रानो को। इससे लगता है कि ये जंगल की सबसे समझदार चिड़िया है। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? हम तो दूसरों का खाना चुराकर भी पेट भर लेते हैं। सही कहा आपने कालू जी। पर देखिए, इसके मटर कितने मोटे हैं। जब ये पक जाएंगे तो हम ही इन्हें खाएंगे। रानो तो बस मेहनत करती रह जाएगी। रानो चिड़िया नदी पर पानी पीने आई। वहाँ बबली कबूतरी और बिंदिया चिड़िया पहले से मौजूद थी। हवा का रुख थोड़ा बदला हुआ लग रहा था। रानो बहन, क्या तुमने आसमान की तरफ देखा? काले बादल घिर रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं आज रात भारी बारिश ना हो जाए। नहीं नहीं बबली बहन, आप ऐसा मत कहिए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अगर आज रात सच में भारी बारिश हुई तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और मेरे मटर के सारे हरे भरे पौधे खराब हो जाएंगे और पानी में बह जाएंगे। मैंने इस फसल से बहुत बड़ी उम्मीद लगाई है। ये मेरे बच्चों की सर्दियों भर की खुराक है। लौटते समय रानो हरिया तोता और हरियाली तोती के पास रुकी। हवा अब तेज चलने लगी थी। सूखे पत्ते उड़ने लगे थे। रानो, तुम अभी तक बाहर हो? जल्दी अपने घोंसले में जाओ। ये हवा बता रही है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। हाँ रानो, अपनी फसल की चिंता छोड़ो और अपने बच्चों के पास जाओ। मौसम बहुत खतरनाक लग रहा है।
शाम हो गई थी। रानो अपने घोंसले में बैठी अपने बच्चे को पंखों से ढक रही थी। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो चुकी थी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर बहुत शोर हो रहा है। क्या हमारा घर टूट जाएगा? अरे मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल डरो मत, मैं हूं ना। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा घोंसला मजबूत है और हम सब यहाँ सुरक्षित रहेंगे। तुम बस अपनी आंखें बंद कर लो और कोशिश करो कि तुम्हें जल्दी से नींद आ जाए। ये तूफान भी जल्द ही थम जाएगा। रात के अंधेरे में उल्लू अपनी बड़ी आंखों से जंगल को देख रहा था। बारिश की पहली बूंदें गिरनी शुरू हो गई थी। आज की रात इस जंगल के लिए बहुत भारी है। जो भी अपने घर से बाहर है उसका बचना मुश्किल है। कुदरत आज किसी पर रहम नहीं करेगी। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रानो का सुंदर खेत पानी में डूबने लगा। ओले गिरने से मटर के पौधे टूटने लगे।